चलो आगे देखो। हम लोग आज से पढ़ेंगे नया चैप्टर पृष्ठ तनाव। क्या पढ़ेंगे जी? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक, थोड़ा बहुत इसके बारे में पीछे चैप्टर में पढ़े हैं, परिभाषा थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे शॉर्टकट में, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, सरफेस टेंशन होता क्या है, पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हेड डाल दो, पृष्ठ तनाव हेड डाल दो। पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी द्रव के पृष्ठ पर, किसी द्रव के पृष्ठ पर किसी भी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर तल के अभिलंबवत कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है? पृष्ठ तनाव कहते हैं। अभी जान जाओगे। किसी द्रव के पृष्ठ पर किसी भी दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा, मान लो कोई द्रव है, कोई द्रव की बूंद है, ये द्रव क्या है? बूंद है। ठीक, ये द्रव क्या है जी? बूंद है। इसके मैं पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा खींच दूं, चाहे अंदर चाहे क्या खींच दूं, बाहर खींच दूं, मान लो ऐसे। ठीक, ये मान लो काल्पनिक रेखा कोई खींची गई है, ऐसे काल्पनिक रेखा। इसमें क्या होता है, इसके पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर, उसके एकांक लंबाई पर तल के विलंबवत जितना बल काम करेगा उसी को हम लोग कहते क्या है? सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न मैंने क्या लिखा? किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली भांति व्यवहार करता है, क्या कहता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहलाता है। मतलब किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति, मतलब यह क्या होता है? फैल सकता है, फिर क्या सकता है? आ सकता है। मतलब प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऐसे समझो, कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर मान ले किसी आकृतियों में, तो आकृतियों में गोलक ऐसी आकृति होती है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए कोई भी आकृति हमेशा गोले के रूप में आने का प्रयास करती है। इसलिए तुम लोग देखते हो भी हो, जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा के समय जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो हमेशा कैसे होती हैं? ना आयताकार ना त्रिभुजाकार, कैसे होती हैं? गोलाकार होती है। क्यों? क्योंकि गोले का क्षेत्रफल सभी आकृतियों में क्या होता है? सबसे कम होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? प्रश्न उठता, बूंद क्या, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती क्यों है? तो सरफेस टेंशन कारण होता क्या उसमें? मान लो वर्षा हो रही है, जो बूंद आ रही है उसके प्रत्येक सतह पर अगर हम कोई अभिलंबवत लाइन खींचते हैं तो प्रत्येक सतह करती क्या है? अपने आप में एक खिंचाव बल महसूस करती है और अपने क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करती है। मतलब मान लो बड़ा गोला था, अभी ये ऐसा था, ऊपर बहुत बड़ा था, क्या था? बहुत बड़ा था। इसने क्या किया? अपने अंदर बल लगा करके अपने क्षेत्रफल क्या किया? कम कर लिया। तो इसी क्षेत्रफल को कम करने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते क्या है? पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका भी हम सब बताएंगे तुमको, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या, यूज क्या है। ये दो परिभाषा हुआ, इसको लिखो। फिर हम बात करते, दो तीन भाषा बात करते भी और अथवा लिखते रहो फर्क से। अगला परिभाषा लिखो, तीसरा वाला, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो समझो, इसे हम लोग दिखाते हैं टी से, इसे कैपिटल टी से क्या करते हैं जी? इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। चलो आगे देखो, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। अब जब कैपिटल टी से दिखाएंगे, इसका फार्मूला होता है, मान लो किसी, अभी लिखो मत, माना किसी द्रव की, माना किसी द्रव की एकांक लंबाई यल पर कार्य करने वाला बल
कार्य करने वाला बल F हो तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, यानी पृष्ठ तनाव दिखाते हैं T से, यह बटे क्या हो जाएगा L। यानी यहां से एक परिभाषा और निकला गया, क्या बताओ क्या निकला? किसी द्रव के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या बोला मैंने? अगर लंबाई को एकांक मान लिया जाए तो किसी द्रव के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव करता क्या है? वह किसी द्रव के पृष्ठ पर एक ऐसी खींची गई काल्पनिक रेखा होती है जो उसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करती है। ठीक, देखो फिर आगे बात करते हैं। अर्थात किसी द्रव के किसी द्रव पृष्ठ के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं। अर्थात किसी द्रव पृष्ठ के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक परिभाषा और हो गया। ठीक, लिखो बराबर, इसको चित्र बना लो, ये काम देगा आगे तुम्हें। ठीक, एक भाषा और लिख लेना, अथवा करके किसी द्रव का वह विशेष गुण, किसी द्रव का वह विशेष गुण, किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ संकुचित होकर, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का, प्रयास करता है, न्यूनतम करने का प्रयास करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ संकुचित होकर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, क्या होता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। जान लो कितनी परिभाषा हो गई? 4 परिभाषाएं हो गई। लिखो फिर इसका अर्थ मतलब लिखवाता हूं फिर बराबर से। हमको इधर देखो, समझो आगे देखो।
पृष्ठ तनाव का मात्रक व विमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव का मात्रक व विमीय सूत्र। चलो आगे देखो, इधर समझो पहले, बताओ पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है? पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल एफ बटे क्या है जी? लंबाई यल। बताओ पृष्ठ तनाव का निकालना है मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक। बताओ क्या लिखेंगे? बल का मात्रक बटे क्या लिखेंगे जी? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? एम एल टी पावर माइनस लंबाई, मात्रक क्या कहता है? बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, आगे पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव का क्या? विमीय सूत्र। बताओ बल की कीमत क्या होती है? बटे एल, कर पिट गया यम, यल भी लिखोगे, जीरो लिखोगे लेकिन, टी पावर माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, डाल लो बड़ा से। आगे समझो, आगे हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। पृष्ठ तनाव के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या हम लोग उसको देखते हैं, समझ ध्यान से। इसका अगर हम बात करें दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। कहाँ का उपयोग? देखो इधर तुम लोग देखते हो पृष्ठ तनाव मतलब क्या है? किसी चीज को खींच करके छोटा करना। तुम लोग केयर करते होगे, जब हम लोग मान लो नहा लिए, अब हम लोग नहाते तो जो लड़के होते मान लो उनका बाल आराम से सूख गया, थोड़ा पोंछ लिए, क्या वो खत्म हो गया। जो लड़कियां होती है मान लो उनका नहा ली, नहाने के बाद क्या होता है, उनके बाल क्या होते हैं? बहुत बड़े लंबे लंबे बाल हैं, अब बाल चिपक गए, अपने बाल को सुखाने के लिए करती क्या है? एक डंडा से क्या करेंगी? लड़का ली एक डंडा से पीटेंगी, अगर मान लो बाल क्या लगा ली, गमछा तौलिया लगा ली, पानी क्यों सूख जाए वो, क्यों? अब होगा, बोलो सांद्रो बोलो बात। अब मान डंडे से पीटी या किसी से पीटी तो पानी क्यों निकल गया, जब पानी बाल में लगे थे तो बाल क्या सिकुड़ा हुआ था, तो लहरा नहीं रहा था। अब क्या हुआ? डंडा से पीट दी यार, गमछा उमछा लगा ली, अब क्या हो गया? लहराने लगा, अब भी बाल निकाल लिया ऐसे, बार बार नहीं चल रहा है ऐसे ऐसे। चलो आगे देखो, चलो पहला उपयोग क्या है? पतली सुई का पानी पर तैरना। ठीक, तुम लोग केयर कर बोलो, शांत रहो, हंसो ना। इधर देखो, पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई सुई है, अगर उसको हम आराम से, बोलो मत, आराम से पानी की सरफेस पर रखे ना तो वह सुई डूबेगी नहीं। अब तुम गुस्सा के मार दी तुरंत, तो कहां नहीं गई हो? डूब गई। अब आराम से अगर उसको पानी की सतह पर रखोगे तो पानी उसको डूबने नहीं दे। क्यों? जो पानी की ऊपर की लेयर है ना, वो आपस में क्या तनी हुई है, क्या है? तनी हुई है। तो सुई आराम से रखोगे, आराम से रुक जाएगी, डूबेगी नहीं। तो सुई का डूबना आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। सुई का डूबना किस कारण नहीं डूब रही हो? पृष्ठ तनाव कारण, इन्हें आर्किमिडीज सिद्धांत कारण नहीं डूब रही है, तो अलग मैटर है। अगला, वर्षा की बूंदों गोलाकार होना। हमने क्या बोला? जितने भी शेप होते हैं, वृत्त हो गए, ठीक, जितने भी शेप हो गए, आयत, वर्ग, त्रिभुज, गोला, इन सभी आकृतियों में सबसे कम जो आयतन होता है,
सबसे कम जो क्षेत्रफल होता है वह किसका होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है। इसीलिए हमेशा कोई भी चीज होती है उसको गोले के रूप का आकार दिया जाता है। क्यों? कि गोले का क्षेत्रफल क्या सबसे कम होता है। यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव कारण, किसे जी? वर्षा की बूंदें सरफेस टेंशन कारण क्या होती हैं? गोलाकार होते हैं। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जान रहे हैं। आगे, साबुन के घोल का बुलबुला बनना। अब साबुन कोई घोल तुम लोग देखते भी होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, या तो शैम्पू ले लिए, कुछ ले लिए, पानी घोल लिए, साबुन घोल लिए, उसमें कहते हैं एक बना लेंगे डंडी, फूफू करेंगे, क्या होता है? गोले रूप में क्या होता है जी? वहां बुलबुला निकलता है। तो जो साबुन घोल बुलबुला बन रहा है वह किसके कारण बनता है? इस तनाव के कारण बनता है। क्यों? उस बुलबुले पर बाहरी उसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर प्रेशर क्या होते? दोनों क्या होते? बैलेंस होते, तब तो जाके बुलबुला बनता है। पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलबुले पर क्या है? ज्यादा है, और अंदर प्रेशर क्या है? कम है। तो कभी बुलबुला बनने वाला नहीं है। ये तुम देखते होगे बुलबुले अधिकतर वही बनते हैं जिसका प्रभाव क्या होता है? दोनों का दबाव क्या होता है? बैलेंस होता है। तो बनाते बहुत ज्यादा है, किसमें क्या होते हैं? कुछ टिकते, कुछ क्या होते हैं तुरंत ही फूट जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है? दोनों प्रेशर बराबर होना चाहिए, यानी अंदर का और किसका? बाहर का। तो वही तो साबुन घोल जो बुलबुला बन रहा है वह किसके कारण बनता है? पृष्ठ तनाव कारण, सरफेस टेंशन कारण बनता है। अगला क्या है? ये सबसे मेन है, क्या? गर्म भोजन का यानी सूप का, ठीक, या खाने का अधिक स्वादिष्ट लगना। होता क्या है समझो पहले, देखो जरा। तुम लोग अधिकतर अपने घरों में देखते होगे, रोटी उधर पक रही है स्टोव पर, और क्या करते हैं घर वाले खाना खाने बैठे होते हैं, रोटी पकी तुरंत दे दिए, तुरंत खा लिए। अब वही रोटी मानो बनी सुबह, अब तुम दोपहर में खाओगे, शाम खाओगे ना, उतना तुमको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ऐसा होता क्यों है? गरम गरम समोसा खाओ और 2 घंटे बाद समोसा खाओ, तुमको बहुत फर्क दिखेगा। क्यों? जब गरम गरम समोसा रहेगा, ठीक, तुम्हें क्या लगेगा? टेस्टी लगेगा। और जब सूख गया 2 घंटे बाद हो गया, तब क्या करोगे? तो टेस्टी नहीं। क्यों ऐसा हो क्या रहा है? क्योंकि अगर इस चीज समझो, अभी समझाते इसको हम। अगर कोई चीज गर्म होता है, कोई चीज गर्म है, तो क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, ध्यान सुनो इधर, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव बढ़ने मतलब यह है उसका खिंचाव बल क्या हो गया? घट गया। पृष्ठ तनाव बढ़ने मतलब उसका खिंचाव बल कम हो गया। खिंचाव बल कम मतलब यह है वह द्रव क्या हो गया? पतला हो गया। वह पदार्थ क्या हो गया? पतला हो गया। और पतला होने मतलब क्या हो गया? वह ज्यादा फैलेगा। बहुत ध्यान सुनना, एकदम कॉन्सेप्ट लिखा हूं। लेकिन वही जब कोई किसी पदार्थ को ठंडा किया तो क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, घट गया। पृष्ठ तनाव घटने मतलब है उस पर जो खिंचाव बल लग रहा था क्या हो गया? बढ़ गया। पृष्ठ तनाव बढ़ गया, खिंचाव बल बढ़ गया। खिंचाव बल बढ़ मतलब क्या है? वो गाढ़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? गाढ़ा हो रहा है। अब गाढ़ा क्या होगा? सिकुड़ेगा। ये समझो, अभी समझाते हैं। जैसे मान लो अगर गर्म गर्म चाय बनी हो, गर्म गर्म दूध हो, गर्म गर्म चाय जब बन जाती है तो क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या है? ज्यादा है। पृष्ठ तनाव ज्यादा तो क्या है? उसका खिंचाव बल क्या है? उसकी कड़ों के बीच में जो खिंचाव बल है क्या है? कम काम कर रहा है। मतलब उसमें जब सुई डूबेगा ना, उसमें सुई डूब जाएगी, उसमें सुई डूब जाएगी। क्यों? क्यों? खिंचाव बल क्या है? कम है। और द्रव क्या हो चुका है? द्रव पतला है। और क्या होगा? आराम से हमारे जीभ के प्रत्येक भाग को उसका स्वाद पहुंचे। और वही चाहिए ठंडी हो जाए तो, ठंडा हो जाए तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया? उसका घट गया। पृष्ठ तनाव घटने मतलब क्या है? उसका खिंचाव बल क्या हो गया? बढ़ गया। खिंचाव बल मतलब ये है, अब क्या अगर हम चाय पी रहे हैं, है पहुंचा है नहीं पहुंचा? अब है स्वाद मिला, ये नहीं पहुंचे, नहीं तो क्या हो गया? हो गया गाढ़ा। क्या हो गया जी? गाढ़ा। सिकुड़ गया। क्या हो गया? सिकुड़ गया। तो है जिन पहुंचा है पहुंचवा ही नहीं किया, तो लबड़ा खाओगे। ये समझो, बोलो समझाते हैं अभी। मान लो गर्म गर्म समोसा खाए, जो समोसा गर्म, जब समोसा गर्म था, जब तुमने खाया तो उसका खिंचाव बल क्या है? फैलेगा तुम्हारे जीभ पर। जब गर्म था तो तुमने उसको खाया, तुम्हारे जीभ के प्रत्येक भाग पर क्या हो गया? पहुंच गया। और तुमको क्या मिला? स्वाद मिला।
फैल गया, ठंडा हो गया तो खिंचाव बल क्या हो गया उसका, खिंचाव बल ज्यादा हो गया, यानी वो क्या हो गया, अब गाढ़ा हो गया। जब गाढ़ा क्या फैलेगा, सिकुड़ गया है तो नहीं स्वाद तुमको मिलने वाला है, समझो। हाँ, इसी प्रकार तुम लोग देखते हो जो हमारे घरों पर गाय भैंस बधी होती है, हम उनको कभी गर्म खाना नहीं खिलाते हैं। क्या करेंगे, संझक भोजन बना हुआ था, खाना बहुत दाल चावल रोटी जो बचा, सुबह उनको हम लोग हौदा में नाद में डाल दिए। अब करते क्या है, बोलो मत, नाद में डाल दिए, और नाद में डालने के बाद तुम लोग उनको देखोगे आराम से नहीं खाएंगे, हमर खाते हैं, हमर खाएंगे, तो टूट गया होगा उनका। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों, वो ठंडा भोजन है, अगर हमर के नहीं खाएंगे तो उसका स्वाद उनके प्रत्येक जीभ पर पहुंचना है, लंबा लंबा जीभ होता है, अब स्वाद समझा ना, ये चीज है। आगे आगे देखो, तो वही है गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगना। ये बताओ आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ, आगे एल्युमिनियम का सिक्का पानी पर तैरना। तुम लोग जानते हो जब मुगल वंश चल रहा था तो मुगल वंश के शासन काल में जो मान लो हिमायू हुए, मुगल वंश के शासक कौन कौन थे, हिमायू था, अकबर हुए, फिर शाहजहां और ठीक जहांगीर औरंगजेब ये सब हुए, और उन्हीं के बीच में थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हिमायू के बीच क्या युद्ध हुआ जानते हो ना, 64 युद्ध 39 और 40 में, 1539 और 40 में। तो शेरशाह बोलो आप उतना नहीं जाएंगे वहां पर। तो उस टाइम में क्या होता था, जैसे आज सिक्का चल रहा है उस टाइम में एल्युमिनियम सिक्के चल रहे थे, एल्युमिनियम के। तो अभी भी तुम लोग देखते हो गांव में जो तुम्हारे घरों में कहीं के सिक्के हमको मिल जाते हैं, आज किस सिक्के की अपेक्षा क्या होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। शेयर किए हो, पहले के 20 पैसे सिक्के या 60 पैसे सिक्के क्या थे, आज की अपेक्षा कहते बहुत ही हल्के थे। उनको तुम पानी डालोगे क्या हो जाएंगे, तो डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। कि आज डालो तो डूब जाएगा। उसका डेंसिटी क्या है, उसका डेंसिटी ज्यादा, पहले डेंसिटी क्या था, पहले किसके होते थे, एल्युमिनियम होते थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या अगर काम कर रहा है पृष्ठ तनाव काम किया और डूबा नहीं। एल्युमिनियम सिक्के पानी में कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। आगे देखो, ब्रेड यानी पत्ती जानते हो, ब्रेड का पानी पर तैरना, पत्ती का पानी पर तैरना। तुम पत्ती को आराम से पानी पर रख दो, किस सरफेस पर, वो डूबेगा नहीं। क्यों, यहाँ पर आर्गुनी सिद्धांत नहीं काम कर रहा, किसका सिद्धांत, पृष्ठ तनाव। क्यों, द्रव की प्रत्येक सतह उसको खींचने का प्रयास कर रही है, वो तनी हुई है, क्या है, तनी हुई है, उसको डूबने। हाँ, जहां जिस स्थान पर रखोगे, मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है बोतल में, जिस स्थान पर तुम ब्लेड रखोगे, सुई रखोगे, थोड़ा सा पानी तलका जाएगा, नीचे हो जाएगा, लेकिन डूबेगा नहीं। तो कर्व बनेगा, कर्वाकार बनेगा, वक्राकार हो जाएगा, लेकिन डूबेगा नहीं। ये चीज होता है। वहां पर कौन काम किया, पृष्ठ तनाव। आगे क्या है, बच्चा तुम लोग देखते रहोगे, केयर भी किए होगे, तालाब हो गए, नदियां हो गई छोटी छोटी, या कहीं पर पानी बहुत दिन इकट्ठा हुआ है, उस पर छोटे छोटे कीड़े क्या होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। हमारे मन होता है सर्वा हम भी पनिया के दौड़े, हम भी क्या करें, पनिया में दौड़े। केयर क्यों करते, नहीं करते हो, छोटे छोटे मच्छर, छोटे छोटे कीड़े क्या कर रहे होते, पानी पर दौड़ रहे होते, भाग रहे होते हैं। ठीक, क्यों भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव काम कर रहा है, उनकी पानी क्या तना हुआ है, वो आराम से पकड़ रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। अब आगे होता क्या, देखो इधर होता क्या है वहां पर, ये डूबा क्यों नहीं, मर क्यों नहीं गया वहां पर, होता क्या है। हाँ हाँ, अब देखो इधर पानी है ठंडा, पानी क्या है, ठंडा। जब ठंडा होगा खिंचाव बल क्या होगा, ज्यादा काम, जब खिंचाव बल ज्यादा काम करेगा तो जब पानियों क्या होगा, गाढ़ा होगा। जब पनिया गाढ़ा होगा तो सिकुड़ा होगा, जब सिकुड़ा होगा क्या होगा, उसको मच्छरान से तैरेगा, बस ना दौड़ेगा। ठीक, यही है पृष्ठ तनाव। किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम, वो फटाक से कर लो, कर लो। आगे लिखो, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें लिखो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित
करने वाले कारक निम्नवत है। ठीक, चलो पहला पॉइंट, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव लिखो उसमें, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर, जगह नहीं है मैं लिखूंगा नहीं, इसी में बोल रहा हूं, लिखो किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, अर्थात खिंचाव बल कम होने से, अर्थात खिंचाव बल कम होने से, अर्थात खिंचाव बल कम होने से वह द्रव पतला होकर के फैल जाता है। एकदम पूरा भाषा लिखो ना, अर्थात खिंचाव बल कम होने से, खिंचाव बल कम होने से वह द्रव पतला होकर, वह द्रव पतला होकर फैल जाता है। वह द्रव पतला होकर क्या होता है, फैल जाता है। जैसे जैसे गर्म दूध, गर्म चाय आदि, जैसे गर्म दूध, गर्म चाय आदि। बताओ फैला होता नहीं फैला होता जी? गर्म चाय गर्म दूध हो गया, बताओ खिंचाव बल उसमें क्या काम करता है, कम हो, द्रव क्या हो गया, पतला हो गया, फैल गया, हमको स्वादिष्ट ज्यादा लगा। अब ठंडा लिखवाएं ना लिखवाएं, लिखवा दे, नीचे लिखो, 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ो। ठीक, किसी द्रव का ताप कम करने पर, किसी द्रव का ताप कम करने पर, किसी द्रव का ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव अधिक न जी, कम, कम यहां लिखो। किसी द्रव का ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सामने लिखा गया, अच्छे देखते रहो। अर्थात खिंचाव बल का मान बढ़ने से, अर्थात खिंचाव बल का मान बढ़ने से, खिंचाव बल का मान बढ़ने से द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। खिंचाव बल का मान बढ़ने से द्रव गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। द्रव गाढ़ा होकर के सिकुड़ जाता है। जैसे जैसे ठंडा भोजन कम स्वादिष्ट लगता है, जैसे ठंडा भोजन कम स्वादिष्ट लगता है, तो यही रीजन होता है। खिंचाव बल बढ़ गया, द्रव गाढ़ा हो गया, भोजन गाढ़ा हो गया, सिकुड़े कम, सिकुड़ के जाता है, तो फलता कम है। ठीक ना, ये चीज होता है। यहां तक किसी कोई डाउट? हमारे हिसाब से पहले पॉइंट में 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 100% क्लियरिटी समझ में आना चाहिए। ठीक, आगे लिखो दूसरा पॉइंट, सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण, इसी को हम लोग कहते हैं विलेयता। विलेयता क्वेश्चन लिखना, विलेयता का प्रभाव, सोलिबिलिटी। अब ये देखो, पहले अच्छे समझाते तुमको, पहले फिर लिखना, पहले समझो। देखो इसको बनाने के लिए जगह छोड़ देना, चला बनाने में बनाया हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार देखो विलेयता का प्रभाव। अब यार समझो, पहले अगर हम पानी में मान लो कुछ ऐसे पदार्थ मिलाएं जो पानी में घुल जाए, जो पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो मान लो हमने पानी मिला दिया नमक, क्या मिला दिया, तो कुछ पदार्थों को पानी मिलाने पर क्या होता है, अगर नमक मिलाओगे उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और पृष्ठ तनाव बढ़ने से द्रव क्या होगा, पतला हो जाएगा। वहीं पर मान लो हमने क्या मिला दिया, कोई लिक्विड मिला दिया, तेल मिला दिया, कुछ मिला दिया, तो क्या होगा, वहां पर पृष्ठ तनाव कमेगा, घटेगा। उसमें लिखो, जो लिखो पहले
देखो इसमें, यदि कोई द्रव अधिक सांद्रता वाला है, यदि कोई द्रव अधिक सांद्रता वाला है, यदि कोई द्रव अधिक सांद्रता वाला है, तो उसका पृष्ठ तनाव, तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे लिखो, जैसे पानी में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। लिखते हो जैसे तुमको याद रहेगा अच्छा क्या हो रहा प्रोसेस। जैसे पानी में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जैसे पानी में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दो लाइन छोड़ लिखो, यदि मिलाया जाने वाला पदार्थ, दो लाइन छोड़ करके, यदि मिलाया जाने वाला पदार्थ, यदि मिलाया जाने वाला पदार्थ पानी में कम घुलनशील है, यदि मिलाया जाने वाला पदार्थ पानी में कम घुलनशील है, यदि मिलाया जाने वाला पदार्थ पानी में कम घुलनशील है, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जैसे जैसे पानी में, जैसे पानी में साबुन, जैसे पानी में साबुन या तेल मिलाने पर, या तेल मिलाने पर ठीक। आगे देखो, आगे लिखो, संदूषण, संदूषण, संदूषण हम लोग कहते हैं अशुद्धि। संदूषण यानी क्वेश्चन में कितना अशुद्धि का प्रभाव, का प्रभाव, का प्रभाव। देखो समझो पहले इसका मतलब क्या है, तो देखो इधर ये बताओ, अशुद्धि का मतलब ये है अगर हम पानी में धूल कण मिले हो, धुआं धूल मतलब धूल कण मिले हो, बताओ पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा कम होगा? हाँ, पृष्ठ तनाव उस कंडीशन की वजह कम हो जाएगा। ठीक। अरे देखो मान लो तुम लोग देखते होगे सबका दैनिक जो उपयोग है, तुम लोग केयर करते हो अपने घरों में, जो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं। कुछ लोग कपड़े साफ करने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या किए, निरमा लिए बाल्टी में घोल दिए, निरमा लिए बाल्टी में घोल दिए, और उस बाल्टी में जो पानी घोले पानी में कपड़ा क्या किए, डाल दिए, तब कपड़ा साफ कर रहे हैं। एक तरीका तो हो गया। दूसरा मेथड क्या है, कुछ लोग चालाक टाइप के होते हैं, उस पानिया को पहले गर्म कर लेते हैं, पानिया गर्म करने के बाद तब क्या घोलते हैं, निरमा घोलते हैं, अब कपड़ा डालते हैं। अब बताओ पहले कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, अब कपड़ा जल्दी साफ होगा? क्यों जानते हो? इसका रीजन है क्यों, जब मैंने गर्म पानी उसमें डाल दी तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, खिंचाव बल क्या हो गया, द्रव क्या हो गया, और जब द्रव पतला हो गया तो कपड़े में जहां जहां धूल कण था, वह जो डिटर्जेंट था, साबुन का घोल था, वह कपड़े के पतले स्थान में क्या हो गया, फैल चला गया, चला गया। तुम लोग 12 अंक पढ़ोगे, एक होता है नाभिक रागी, होता है नाभिक विरागी। द्रव स्नेही, द्रव स्नेही क्या होता है, नहीं कितना होता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी होता है। तो वहां पर क्या होता है, द्रव से प्यार करने वाला होता है। वो करता क्या है, जहां जहां कपड़े में धूल कण होते उसको ढूंढता है, और जब उसके चिपक जाता है, और जब झड़के पानी के ना कपड़ा झड़के तो क्या हो गया, उससे अलग हो गया, ये होता है। और वही मान लो ठंडा पानी था, तब क्या था, खिंचाव बल क्या था, द्रव क्या था,
अब तुम पटको झटको मार बार बार बार, तब जाकर साफ होगा, तब अलग होगा वो। अब गर्म हो गया तो इसलिए हमेशा कपड़ा कैसे साफ करना चाहिए? गर्म पानी। उतना टाइम तो किसी के पास है नहीं, उतना किसी के पास टाइम है नहीं, तुरंत लोग। हाँ, लेकिन गर्म पानी से कपड़ा क्या होता है? अच्छा साफ होता है और जल्दी साफ होता है। सब किसे हो रहा है? इससे कारण आया ना काम में, उसमें लिखो देखो तुम्हें लिखो, जल के पृष्ठ पर कोई चिकनाई, जल के पृष्ठ पर कोई चिकनाई वाला पदार्थ, जल के पृष्ठ पर कोई चिकनाई वाला पदार्थ, जल के पृष्ठ पर कोई चिकनाई वाला पदार्थ मिला देने पर, जल के पृष्ठ पर कोई चिकनाई वाला पदार्थ मिला देने पर उसका पृष्ठ तनाव, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? हाँ, घट जाता है। देख, अगर कोई चिकनाई पदार्थ मिलाओगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा जी? घट जाएगा। बस तेल मिला दिए, ग्रीस मिला दिए, उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? घटेगा। उसमें लिख लो, तुमको जानकारी रहेगी। जैसे लिखो, जैसे लिखो उसमें, गर्म पानी से, गर्म पानी से, गर्म पानी से कपड़ा शीघ्र साफ होता है। हाँ, और इसी मिला दे तुम क्या? डिटर्जेंट, और जल्दी साफ हो जाएगा। ठीक, एक चीज होता है डिटर्जेंट। हाँ हाँ, गर्म पानी से होता है आराम से, गर्म पानी से साफ हो जाए। हाँ, तब भी साफ हो जाए। हाँ, दिमाग लगा रहा। डाल लो इसको, ये बना लो नीचे, ये बनाओ, फिर बनाओ फटाक से।